分身サバ分身サバ置いてください। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क क्राइम्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात है 2 जनवरी साल 2025 की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पिंकी नाम की 14 साल की एक दलित लड़की दर्जी के पास अपने लिए नाप देने जा रही थी। पिंकी के माता पिता का देहांत हो गया था तो वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिंकी के चाचा दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। जैसे तैसे करके ये लोग अपना गुजारा निकाल रहे थे। वैसे में 2 जनवरी के दिन पिंकी अपने कपड़ों का नाप देने के लिए दर्जी के पास जाने के लिए निकली। उस वक्त करीब दोपहर के 2 बजे होंगे। घर से दर्जी की दुकान मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पिंकी को वापस आ जाना चाहिए था। पर पिंकी को गए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। दोपहर से शाम हो गई पर पिंकी घर वापस नहीं लौटी। पिंकी की चाची को अब चिंता होने लगी। उन्हें लगा शायद वो अपनी किसी सहेली के घर चली गई होगी। फिर भी वो खुद से ही अपनी भतीजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वो उस दर्जी की दुकान तक भी गई जहां जाने के लिए पिंकी घर से निकली थी। जब चाची ने दर्जी को पिंकी के बारे में पूछा तो उसने जवाब देते हुए कहा कि पिंकी तो यहाँ आई ही नहीं है। दर्जी का जवाब सुनते ही चाची के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जब वो दर्जी के वहाँ पहुँची ही नहीं तो सुबह से निकली हुई पिंकी गई कहाँ। बदहवासी की हालत में इधर उधर ढूंढती हुई चाची ने पिंकी के सभी दोस्तों से भी पूछ लिया, पर किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शाम को जब पिंकी के चाचा घर पर आए तब उन्हें भी बताया गया। वो भी पिंकी को ढूंढने में लग गए। पूरी रात तक घर वालों ने और आसपास के लोगों ने पिंकी को ढूंढा, पर पिंकी कहीं नहीं मिली। लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी थी। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात निकल गई। जब अगली सुबह तक भी पिंकी घर वापस नहीं आई, तब जाकर 3 जनवरी के दिन उसके परिवार वालों ने पुलिस थाने में जाकर पिंकी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और शुरुआती कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास के थानों में भी जानकारी पहुंचा दी। पुलिस ने पिंकी के दोस्त और रिश्तेदारों से भी घनी पूछताछ की। उसके लव अफेयर के बारे में भी पूछ लिया, पर वैसा भी कुछ नहीं था। पुलिस अपने हिसाब से पिंकी की खोज कर रही थी, पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। वक्त गुजरता गया। लोग पिंकी के बारे में भूलने तक लगे, पर पुलिस को ना तो पिंकी मिली और ना ही कोई सुराग। ना तो कोई रैंसम कॉल आया, ना कोई लाश वगैरह मिली। ऐसा करते करते लगभग 2 महीने गुजर गए। 2 महीने बाद इसी मार्च की 3 तारीख को अचानक से पिंकी अपने आप ही घर पर आ गई। उसकी हालत अजीब सी हो रखी थी। 2 महीने में तो वो फिक्की सी पड़ गई थी। जब उसकी चाची ने उसे देखा तो वो भी पिंकी को देखकर हैरान रह गई। वो दौड़ती हुई उसके पास गई और डांटते हुए पूछने लगी कि वो अब तक कहाँ थी। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद पिंकी किसी के साथ भाग गई थी। पिंकी ने रोते हुए अपनी चाची को शांत किया और फिर अपनी आपबीती सुनाई। पिंकी के बयान के मुताबिक 2 जनवरी के दिन जब पिंकी दर्जी के पास अपना नाप देने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में एक कार ने उसका रास्ता रोका। उस कार में 4 लोग थे, सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ। इन लोगों ने पिंकी को ज़बरदस्ती कार में डाला और वहाँ से फरार हो गए। उसी कार में इन लोगों ने पिंकी को नशीला ड्रिंक दिया, जिसकी वजह से पिंकी कार में ही बेहोश हो गई। जब पिंकी को होश आया तब उसने अपने आप को किसी अनजान कमरे में बंधा हुआ पाया। उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। जब इन 4 बदमाशों ने देखा कि पिंकी को होश आ चुका है, तब जाकर चारों ने मिलकर एक के बाद एक उसका रेप करने लगे। पहले दिन से ही पिंकी पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब भी पिंकी को होश आ जाता, ये लोग मिलकर बारी बारी से उसका बलात्कार करते। जब पिंकी को भूख लगती और वो खाने के लिए कहती तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती बीफ डाला जाता और उसे खाने के लिए कहा जाता। जब इन गुंडों ने पिंकी के हाथ पर ओम लिखा हुआ टैटू देखा तो ये लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने उस टैटू को तेजाब से जला डाला।
2 महीनों तक लगातार पिंकी पर अत्याचार का सिलसिला चलता रहा। 2 महीने बाद आखिरकार 3 और 4 मार्च के दौरान जब चारों आरोपी सो रहे थे, तब पिंकी कैसे भी करके इनके चंगुल से फरार हो गई और अपने घर पहुंच गई। घर आने के बाद पिंकी ने अपनी आप बीती सुनाई और ये तक बताया कि इन गुंडों ने उसे धमकी दे रखी है कि अगर उसने किसी को भी इन सब अत्याचार के बारे में बताया तो ये लोग उसके खानदान वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। पिंकी के वापस आने के बाद उसके परिवार वाले उसे लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां जाकर पिंकी ने पुलिस को भी पूरी कहानी सुनाई। पिंकी के बयान के तर्ज पर पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी के 3 आरोपी जुबैर, राशिद और आरिफ को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। इधर इस वारदात का दूसरा भी एक पहलू है जिसे आरोपी के परिवार वालों ने रखा है। उनके मुताबिक असल में पिंकी के घर वालों के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी। 2 साल पहले होली के मौके पर किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आज पिंकी के घर वालों ने उन पर झूठा आरोप लगाया है। अब सच्चाई क्या है वो तो आने वाले वक्त में पुलिस की तफ्तीश और कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी पिंकी के बयान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गले नहीं उतर रही। इस केस में जो भी कोई नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।